अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को समझिए, इसको बोलते हैं कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर। अब समझिए बात को, कॉनकेव का मतलब, केव का मतलब क्या होता है, गुफा, अंदर की तरफ घुसा हुआ, धंसा हुआ, जैसे ऐसे है तो क्या है, धंसा हुआ है, एक केव की तरह है, केव मतलब इसमें अंदर की तरफ है, उसको बोले कॉनकेव मिरर, मतलब अवतल जिसका तल क्या हो, धंसा हुआ हो, जैसे इस टाइप से होगा, ठीक है। यह जो तल है इसका क्या है, धंसा हुआ है, तो यह क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। कोई दिक्कत है, ये पी हो गया। अब मालूम है, जब देखो, जब इधर की तरफ घूमा हुआ है तो अगर सर्कल बनाओगे तो खुद देखो सेंटर किधर होगा, इसकी तरफ बीच में सेंटर, मतलब इधर की तरफ सेंटर होगा, तो ये हमारा सी हो गया। अब समझिए, अब मालूम है यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, तो रेडियस क्या था, क्या होता है, एफ होता है, फोकल फोकस, ठीक है। चलिए इतना चीज तो हमको पता हो गया, अब थोड़ा इसको इधर कर देते हैं, ये हमारा हो गया एफ। अब समझिए बात को, अब इसमें इमेज कैसा बनेगा हमको देखना है। इसमें इमेज का रखने का अलग अलग जगह है। पहले तो सेंटर पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट को डाल दीजिएगा, तब इमेज कैसा बनेगा, या सेंटर से इधर की तरफ रखिएगा तब कैसा बनेगा, या फिर सेंटर और फोकस के बीच में अगर वस्तु को डालते हैं तब इमेज कैसा बनेगा, या फिर फोकस और पोल के बीच में वस्तु को रखिएगा, पोल का मतलब ध्रुव, इसके बीच में अगर वस्तु को रखिएगा तो कैसा इमेज बनेगा। तो इसमें बहुत सारा पोजीशन है, तो हम सबसे पहले पोजीशन देख लेते हैं। हम लोग ऑब्जेक्ट को डालते हैं, कहीं पे डाल देते हैं, हम इसे एक सीधा बता देते हैं, इसमें दो चीज मेन होता है, इससे इधर रखिएगा तो क्या होगा, इसके इधर रखिएगा तो क्या होगा। चलिए समझ लेते हैं। मान लीजिए ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे डाल रहे हैं, फोकस और सेंटर के बीच में, तब क्या होगा, एक लाइन सीधा ऐसे जाएगा, ठीक है। अब क्या है, जब सीधा गया तो दिमाग बैठा लीजिएगा, जो पैरेलल जाता है ना, अक्सर एक बात समझ लीजिए, जो पैरेलल है, पैरेलल मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब प्रधान अक्ष से जो पैरेलल होता है, मतलब सामने सामने जो रे ऑफ लाइट होता है वो फोकस से निकलता है, दिमाग में बैठा लिया। फोकस से क्यों निकलता है, इसके पीछे भी रीजन था, मैंने बताया था आप लोगों को। नॉर्मल ऐसे खींचिएगा तो नॉर्मल कुछ इस टाइप से बनेगा, तो जो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। क्यों बराबर होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है प्रकाश के परावर्तन में कि एंगल ऑफ इंसिडेंट के बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ना, तो इसलिए यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तो ये फोकस से ही निकलेगा, ठीक है। अब अगला बात क्या रहा, अगला बात रहा कि आप इसको क्या कर दीजिए, यहाँ से निकालिए, तो आप यहाँ से ले जाइएगा, तो अगर समझ में नहीं आएगा तो आप चाह सकते हैं तो इसको क्या कर सकते हैं, आप इसका पैरेलल था तो आप फोकस से भी ले जा सकते हैं। मान लीजिए ऐसे करके फोकस से ले जाइए, ठीक है, एक फोकस से निकालिएगा, ऐसे मान लीजिए फोकस से निकाल लीजिए ऐसे करके, जब फोकस से निकलेगा वो क्या होगा, इस लाइन के पैरेलल जाएगा। अब इसको भी देखिए, यहाँ पे सेंटर अगर आप ऐसे खींचिएगा तो देखिए ये कुछ इस टाइप से निकल के जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसे बनेगा पिक्चर इसका, तो कुछ ऐसे निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बना इसका इमेज, ये रहा इसका इमेज, ठीक है। दोनों जहाँ पे कटेगा, ये इंसिडेंट रे, ये टकरा के जा रहा है, रिफ्लेक्टेड रे, इधर का इंसिडेंट और ये वाला रिफ्लेक्टेड, दोनों जहाँ पे कटता है वहीं पे क्या बनता है, पिक्चर बनता है। देखिए यहाँ पे पिक्चर बना है, खुद से बना है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ लंगड़ी उंगड़ी खींचा क्या, मैंने कोई डॉटेड लाइन बनाया कि नहीं बनाई, अपने आप जाके कट गया, कटा कहाँ पे, इस जगह पे आकर के। तो इस तरह से इमेज जो क्रिएट हुआ वो हमारा कहलाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक का मतलब जो सच में बनता है, रियल इमेज, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा, अवतल दर्पण में जब हम फोकस के बाहर की तरफ ऑब्जेक्ट को रखते हैं, कहां पे, फोकस के बाहर की तरफ, बाहर की ओर, और अगर वस्तु को रखिएगा तो क्या होगा, इमेज कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक मतलब रियल। दूसरा चीज वास्तविक, यह ऊपर की तरफ है और देखो ये गौर से नीचे की तरफ है, मतलब उल्टा बन रहा है। क्या बन रहा है, उल्टा, उल्टा मतलब इन्वर्टेड, उल्टा का मतलब होता है इन्वर्टेड और सीधा का मतलब एरेक्ट। कोई दिक्कत। चलिए तीसरा चीज क्या बना, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है, ठीक है, या ऑब्जेक्ट की लम्हा यहाँ बड़ा बन रहा है, थोड़ा बड़ा बन रहा है, ठीक है, बड़ा बनता है। तो ये सब चीज को जो है आपके दिमाग में बैठा लेना है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है अक्सर आपसे पूछे जाएंगे, इसमें ज्यादा नहीं रहता, बस सिंपल छोटा मोटा क्वेश्चन पूछता है, जो कि ऑब्जेक्टिव में भी हो सकता है, सब्जेक्टिव में भी हो सकता है। इसलिए आपको इसको क्या करना है, और सबसे बड़ी चीज होता है समझना, ये आपको समझना है, लाइफ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी चैप्टर, इसलिए इसको समझिएगा तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ पे रखें, अगर हम मान लीजिए इसके और इसके बीच में रखेंगे तब क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। चलिए रखते हैं, रख के देखेंगे क्या हो रहा है। हमने क्या कर दिया, इससे पिछले वाला देखा था क्या हुआ था। अब इस बार हम क्या कर रहे हैं ना, कि इस बार हम ये कर रहे हैं कि जो फोकस है ना और हमारा सेंटर है, इसके बीच में ऑब्जेक्ट को डाल रहे हैं, मतलब यहाँ पे रख रहे हैं, मान लो इसमें कहीं पे रख दे रहे हैं, इसके ध्रुव और फोकस के बीच में हम कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं और देख रहे हैं कि अब इसका पिक्चर कहाँ बन रहा है, ठीक है।
तो अब क्या हो रहा है कि लाइट अगर ऐसे जाएगा तो आपको पता है अगर सेंटर से आप ऐसे से खींचिएगा तो ऐसे जाएगा, तो सिंपल सी बात है कैसे जाएगा, तो कुछ इस टाइप से जो है यह फोकस से होता हुआ निकलेगा ऐसे करके, ठीक है। थोड़ा हम इसको और थोड़ा ऐसे बनाते हैं, ऐसे जाएगा, मतलब थोड़ा और इसको जूम करना पड़ेगा, समझ लीजिए एक तरह से कुछ इसी टाइप से जा रहा है ऐसे कर, इसका मतलब ये आगे थोड़ा और जाएगा, यहाँ बनेगा, ठीक है। चलिए या सीधा समझ लीजिए ना, ये सब नॉर्मल को हटा दीजिए, नॉर्मल तो समझाने के लिए समझ में आ ही गया होगा। मतलब जब कोई भी लाइन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट ये रहा, ये ऑब्जेक्ट है हमारा और ये फोकस है, तो यहाँ से लाइट ऐसे जाएगा तो क्या होगा, ये फोकस से होकर ऐसे आएगा। क्लियर। अब एक और लाइन को हम लोग क्या ले लेते हैं, एक लाइन दूसरा ले लेते हैं जो फोकस के समांतर हो, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो यहाँ से, तो यह लाइन ऐसे जाएगा, ठीक है। दोनों ऐसे हो रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो अगर आप देखिएगा तो आपको दो चीज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए ये ऐसे इधर की तरफ जा रहा है और ये वाला नीचे तरफ आ रहा है, दोनों कहीं पे कट नहीं रहा है, ये फैलता हुआ आगे की तरफ जा रहा है। तो फिर इसका इमेज कैसे बनेगा, पता ही नहीं चला इमेज कहाँ बना, है ना। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको रिफ्लेक्टेड लाइट को पीछे खींचते हैं, इसको पीछे खींचे और इसको ऐसे करके पीछे खींचे। देखिए यहाँ पे दोनों कट गया, तो जब यहाँ पे कटा तो यहाँ पे इसका इमेज क्रिएट होगा। अब आप लोग बताइए यह इमेज खुद से बना है या फिर हमने इसको ट्राई किया है, हमने या फिर हम लोगों ने इसे मान लिया है। तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, इसका मतलब वर्चुअल इमेज हुआ, ठीक है। इसको बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। तो कब हुआ, जब कहाँ रखे, फोकस और ध्रुव के बीच में जब डाले तो क्या हो गया, तो हम लोग ने क्या देखा, इमेज जो है क्या बन रहा है, ये सीधा बन रहा है ना, काल्पनिक बन रहा है। काल्पनिक को हम लोग क्या बोलते हैं, आभासी। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वर्चुअल, ठीक है। और दूसरा चीज क्या हम लोग देखा, हमने देखा सीधा बना, सीधा मतलब एरेक्ट, ठीक है। और तीसरा चीज हम लोग ने क्या देखा, वस्तु से बड़ा बना, काफी बड़ा बना, बड़ा ऑब्जेक्ट बना, ठीक है। तो यह था दर्पण से रिलेटेड जो बातें थी, मैंने आपको क्लियर कर दिया यहाँ पे, ये आपको समझ लेना है। और एक चीज और आप देखिएगा कि अगर ये वाला और ये वाला का डिस्टेंस, इसका हाइट देखिए पहले कितना ऊंचा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो इसके अकॉर्डिंग भी कुछ फॉर्मूला क्रिएट होता है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे किसमें, आप लोग दर्पण सूत्र में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके आगे आते हैं, इसके अगला बनता है दर्पण सूत्र, उसको देखते हैं क्या होता है, ठीक है। पहले इतना जान लीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तो क्या बोलते हैं हम लोग, ये फोकस दूरी बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम लोग यू बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं, जो कि मैं पहले आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ इस चीजों को, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं और इससे अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला क्रिएट कर लेते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है, दर्पण सूत्र जो होता है उसको देखते हैं, दर्पण सूत्र के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र बोलते हैं, ठीक है। एक और होता है आवर्धन, क्या होता है, आवर्धन को इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेशन, क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। ये मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन का इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना और हमारा जो इमेज है, इस दोनों का बीच में कितना मतलब कितना गुना बढ़ोतरी हुआ या कितना छोटा हुआ, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो m बराबर होता है हमारे पास, इसको बोलते हैं HI/HO। इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, इधर से होगा ना, ऊंचाई, ये जो है याद रखना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। इसी को बोलते हैं इमेज, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, -v/u, ये भी होता है, याद रखेंगे। यह ऊंचाई के अकॉर्डिंग था और यह जो है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, दूरी के अकॉर्डिंग था, ठीक है। तो इसी दोनों को अगर आप मिला दीजिएगा तो फॉर्मूला हो जाएगा -v/u बराबर HI/HO। ये हमारा जो है इस दोनों के मिला देने से कॉम्बिनेशन बन गया। तो कुल मिला के हमारा दर्पण सूत्र ये वाला हो गया, आवर्धन सूत्र जो है ये दोनों हो गया। तो बस इससे बाहर से क्वेश्चन कुछ खास नहीं पूछता है, बस यही सब रहेंगे, इसको घुमा फिरा के इसी बातें को इसमें रखा जाता है, पूछा जाता है। बाकी जो डाउट होगा आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।